हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कृष्ण सेवक के 8वें अध्याय के तीसरे भाग को कवर करेंगे। पहले पार्ट में, जो कि पिछले अध्याय का कंटिन्यूएशन है, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार बहुत सारे रीजन कि हमको वेजिटेरियन क्यों बनना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हमने पढ़े कि क्यों हमको वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। उसमें मुख्य कारण हमने देखा था कि जो भी एसेंशियल चीजें जैसे विटामिन और प्रोटीन, जो भी चीजें जो नॉनवेज मांसाहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो सारी चीजें दूध में और सब्जियों में भी उपलब्ध है। इनफैक्ट कुछ और ऐसी चीजें जैसे कैल्शियम है जो हमको मांसाहार करने से नहीं मिलता, परंतु दूध में वो चीज हमको मिलता है। तो बहुत सारी चीजें जो शरीर को आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन सी इत्यादि, वो सब चीज, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सारी चीजें, विटामिन में B12 भी आ गया, ये सब कुछ हमको शाकाहारी भोजन में, वेजिटेरियन भोजन में मिल जाता है। तो ये बहुत सारे कारण पड़े हमने। मुख्य कारण यही था, और जिससे हम रोग से भी बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि लोग किस प्रकार डॉक्टर का उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर हमको कहता है नॉन वेजिटेरियन खाओ। डॉक्टर तो बहुत कुछ खाने के लिए तो बोल दिया तो खा लेते हैं, पर डॉक्टर मना भी करते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब चीजें मना करते हैं, पर उसको उस समय हम डॉक्टर की सलाह नहीं मानते। तो इसमें यही कंक्लूजन होता है कि हम जीवा के टेस्ट के लिए, जीव की लालसा के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए हम मांसाहार करते हैं। फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल बातें चर्चा की, किस प्रकार हम नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड कर सकते हैं, किस प्रकार हम वेजिटेरियन फूड को भी अवॉइड करके प्योर वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो एकदम शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं है, उसके ऊपर भी हम कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल बातें हमने चर्चा की दूसरे सेशन में। तो आज तीसरा सत्र, थर्ड सेशन में हम इसमें और आगे बढ़ेंगे इसी अध्याय में। इस अध्याय में आगे किस प्रकार नॉन वेजिटेरियन जो है हमारे प्रकृति के ऊपर में, एनवायरनमेंट के ऊपर में किस प्रकार ये हानिकारक है, वो हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम अपने गुरुजनों को याद कर लें मंगलाचरण के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर चातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा, जैसे कि हमने बताया, आज हम लोग वातावरण पर मांसाहार का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्णा। किसी का? हाँ कौशल भाई, वो पार्सल जो आप जो एड्रेस दिया हो वो पते। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? यस प्रभु, आप पढ़ लीजिए। वातावरण पर मांसाहार का प्रभाव। 8 शाकाहारी मनुष्य उतने जमीन के सहारे रह सकते हैं जितना एक मांसाहार के लिए जरूरी है। दूसरा, बड़े बड़े देशों में 6 टन भोजन गाय भैंसों आदि को खिलाया जाता है। 1 टन मांस के उत्पादन के लिए इससे प्रोटीन और कैलोरी की व्यर्थ क्षति होती है। तीसरा, मछली पकड़ने के लिए आधुनिक जाल के इस्तेमाल किए जाते, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अनेक जल के प्राणियों की मृत्यु होती है एवं समुद्र सतह नष्ट हो जाता है। चौथा, पशुओं को खेतों से कसाई खाने में अति संकुलित वाहनों में ले जाया जाता है। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, जिससे उन्हें तनाव, घाव और अंत में मृत्यु सहनी पड़ती है। सभी प्रकार के कानूनी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पांचवा, 25 गैलन पानी से 1 पाउंड आटा का उत्पादन होता है। वहीं दूसरी ओर 2500 गैलन पानी केवल 1 पाउंड मांस का उत्पादन करता है, जो पानी 10 पाउंड सुअर के मांस के लिए आवश्यक है। उससे 1 साल तक एक घर चल सकता है। प्रश्न 7, वन, जल और धरती को किस प्रकार हम शाकाहारी बनकर बचा सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने कुछ बातें बोली। ये सब बातें गूगल रिसर्च से लिया गया है। बड़े बड़े लोगों ने जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, ये बातें वहीं से ली गई है। ये कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं है। आप इसको कभी भी चाहिए तो गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर में बहुत डिटेल स्टडी दिया गया है। आप लोग उस स्टडी को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना, कोई भी बात के ऊपर में आगे अगर कोई प्रश्न है, कोई एक्सप्लेनेशन है, तो आप उस पॉइंट को नोट करके गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स वहां पर विस्तार में वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने संक्षेप में इसको बताया है। तो यहाँ पर अभी प्रश्न ही ऐसा आता है कि वन, जल और धरती को किस प्रकार हम शाकाहारी बनकर बचा सकते हैं। तो कैसे हम वन को, फॉरेस्ट को, वन को कैसे बचा सकते हैं, जल को कैसे बचा सकते हैं और धरती को कैसे बचा सकते हैं अगर हम वेजिटेरियन बनते हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि कैसे ये है? ये आप लोग सब लोग तो वेजिटेरियन है, ये दूसरों को प्रचार करने के लिए है। आपको ये ज्ञान देना है कि ये प्रॉब्लम है नॉन वेजिटेरियन खाने में, ये डिसएडवांटेजेस हैं, किस प्रकार प्रकृति पर हानि होती है। तो ये प्रचार का कार्य में आपको काम आएगा। अगर आप लोग इसको स्टडी करते हैं और इसको समझ सकते हैं और समझा पाते हैं, तो आपको प्रचार में ये कार्य में लगेगा, प्रचार कार्य में ये उपयुक्त हो सकता है। तो आप कोई बताएंगे कि वन, जल और धरती को किस प्रकार हम शाकाहारी बनकर बचा सकते हैं? कोई बताना चाहेगा?
ओके, कौन बताएगा? प्रभु जी बुक में जो दिया और वातावरण में मान साहब का प्रभाव। और दूसरा कुछ प्रैक्टिकली आप लोग कैसे इसको प्रचार कर सकते हैं? कोमल? यस प्रभु, आई वांट टू ट्राई। हाँ, प्रभु, अगर हम शाकाहारी होते हैं तो द फॉरेस्ट लाइफ, द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ इज प्रिजर्व्ड। और when these forest animals are brought to slaughterhouses, they have to undergo a lot of pain, so that is not good. और जल के लिए है कि it's that the beauty of the aquatic life is also preserved, and to इन मछलियों को पकड़ने के लिए भी whatever nets are being used, वो water pollution बहुत कर देती है, so that is not good for human health. और धरती के लिए is that sorry, धरती वाला point I'm not being able to explain. तो इसमें ये रहता है कि अगर हम जीव जो जानवरों की हत्या को बंद कर देते हैं, तो जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगल है, जो वन है, उसमें जिस हिसाब से जानवर रहते हैं, तो उनको हम उनके लाइफ को हम हैम्पर नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे जो पशु, जो निम्न योनि के पशु हैं, वो शेर की भोजन है। जो हायर लेवल के जो एनिमल्स हैं, जो कार्निवरस एनिमल्स हैं, जो दूसरे पशुओं के ऊपर जीवित रहते हैं, तो ये हम अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खाते तो हम उनके भोजन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उनका भोजन हम खाते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो ये उनके भोजन है, तो वो अगर हमारा भोजन खाएंगे तो हमारे लिए भोजन का शॉर्टेज हो जाएगा। तो हमको उनके नेचुरल हैबिटेट के ऊपर हमको नहीं देखना चाहिए, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो वन का जो नियम है, जो जंगल का नियम है, एक पशु दूसरे पशु को मारकर जिंदा रहता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस जो बनाया हुआ है वो एज इट इज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो ये प्रकृति के ऊपर में बहुत, क्योंकि अगर पशु कम हो जाएंगे जंगल में, शेर इत्यादि जो मांस के ऊपर रहते हैं, उनके लिए अगर पशु कम हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो मनुष्य के ऊपर आक्रमण करेंगे, मनुष्य के ऊपर आक्रमण करेंगे और मनुष्य की हत्या करेंगे और उनका मांस खाएंगे। तो अल्टीमेटली मनुष्य जीवन यहाँ पर बचता है अगर हम वेजिटेरियन के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि शेर कभी घास नहीं आके खाएगा, शेर तो मांस ही खाएगा। शेर का जो भोजन अगर हम खा लेते हैं तो शेर फिर हमको खाएगा, ये चीज है। तो इससे ये एक पॉइंट है। और जैसे कोमल पंजाबी माता जी ने बताया कि जल के जीव, जल में जो जीव रहते हैं उनके लिए भी यही है। हम मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े नेट फेंकते हैं, नेट में बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इससे मछलियों के अलावा अन्य भी जो जल के प्राणी हैं उनको भी अफेक्ट होता है, क्योंकि जो छोटी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों के भोजन है। तो वहां पर भी ये पूरा एक नेचुरल सिस्टम को अफेक्ट करता है। और धरती के इसलिए अफेक्ट होता है क्योंकि ये जो भी रक्त है या जो भी लेफ्ट ओवर मांस के जो टुकड़े हैं, जो भी लेफ्ट ओवर है, जो भी कंज्यूम नहीं होते हैं, वो सब धरती के ऊपर गिरते हैं, जिससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, अनेक पोल्यूशन होता है। और जहां पर रक्त गिरेगा तो वहां पर वो जमीन जो है, अगर वो बंजर जमीन हो जाएगी, वो जमीन वेस्ट हो जाएगा, वहां पर कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं उगेंगे। तो इससे धरती का भी नुकसान होता है। बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस बनते हैं, तो स्लॉटर हाउसेस में कसाई खाने बनते हैं। तो कसाई खानों के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पशु हत्या होती है लार्ज स्केल में,
बड़ी मात्रा में पशु हत्या होती है, तो वहां का पूरा एनवायरनमेंट, वहां का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। वहां की जो जमीन है वो इनफर्टाइल हो जाती है, वहां पर जमीन जो है खराब हो जाती है, मिट्टी वहां की, और वहां पर किसी भी प्रकार के खेती नहीं कर पाते हम। वहां के जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हम वहां पर उपजाऊ कर सकते हैं, उगा सकते हैं, वो नहीं होता। जो तीनों अलग अलग से हम कैसे ये अफेक्ट होता है मांसाहार से। आई थिंक अभी सबके लिए क्लियर है ये बात, जो कि कोई इसका प्रश्न दे नहीं रहा था, तो मुझे पता नहीं था, शायद समझ में नहीं आ रहा था। अभी क्लियर है सबके लिए ये? क्लियर है प्रभु जी। जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ मुकेश आपको बोलिए। ये जो प्रथम जो है 8 शाकाहारी मनुष्य उतने जमीन के सहारे रह सकते हैं जितना एक मांसाहार के लिए जरूरी है। थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ओके, अभी जो शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी भोजन क्या है? अन्न है, ठीक है। अब जितना जमीन आपको अन्न, 8 लोग जितना अन्न खाएंगे, उस अन्न को उगाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत है, उतनी ही जमीन में मांसाहार क्या करेगा? वहां पर सुअर पालेगा, मुर्गी पालेगा, क्योंकि सुअर और मुर्गी पालने के लिए जगह चाहिए ना, क्योंकि उसका डेली का भोजन क्या है? नॉन वेजिटेरियन फूड है। तो उसको पालने के लिए उसके लिए पिंजरा बनाएगा, उसके गंदगी के लिए एक जगह अलग करेगा, खिलाने के लिए जगह अलग करेगा, उसको काटने के लिए जगह अलग करेगा। तो ये सब जगह उसको वेस्ट जाएगा। लेकिन उतनी ही जमीन में अगर आप खेती करेंगे तो उसमें, मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन में अगर आप खेती करते हैं तो उसमें जो अन्न जो पैदा होगा उससे आप 8 मनुष्य को खिला सकते हैं। लेकिन उसी 1 कट्ठे जमीन में अगर आप एक जानवर को पालते हैं या 2 जानवर को पालते हैं, तो उसमें से एक आदमी ही उसको खा सकेगा। समझ में आया अभी? तो जी प्रभु जी, क्लियर प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर फिर और कोई प्रश्न है किसी को इसमें? तो फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मांसाहार पर शास्त्र का कथन। ओके, कोई पढ़ लेगा इसको? हम पढ़ ले प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए। मांसाहार पर शास्त्र का कथन। पार्वती जीवन में, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रूहु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असहाय पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही क्या है, रौरक नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्राय इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। श्रीमद् भागवतम 5.26.11। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन कुछ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि के प्राणी को। श्रीमद् भागवतम 5.26-17। उस समय कोई भी संबंधी हमारी मदद नहीं कर सकता। पूर्व में अन्य जीवों को दुख देने के कारण हमें अकेले ही परेशानी झेलनी पड़ती है। पूर्व कर्मानुसार हम निम्न योनियों यथा कुत्ते और बिल्लियों तक पतित हो सकते हैं।
इस जन्म में यदि हम अगले जन्म में विश्वास ना करें, तब भी हमें अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय आघात, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर डैमेज आदि का दुख झेलना पड़ सकता है। अतः हमें सोचना चाहिए कि क्या हम मांसाहार करके अनंत दुख झेलना चाहते हैं, या फिर सुस्वाद शुद्ध शाकाहारी आहार भगवान को भोग लगाने के बाद ग्रहण करके हमेशा के लिए सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। यदि हम पहले भगवान को भोग लगाकर तब भोजन ग्रहण करते हैं, तब हम न सिर्फ इस जीवन में अपितु मृत्यु के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के धाम में हमेशा के लिए आनंद पूर्वक रह सकते हैं। प्रश्न, अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारे इस जन्म तथा अगले जन्म में क्या होगा? प्रश्न 9, शाकाहारी बनने की योजना पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, शास्त्र में कथन है, ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में देते हैं कि जो लोग हिंसक होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, हिंसक होते हैं, मतलब दूसरे जीवात्माओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, तो वो रौरव नामक नर्क में जाते हैं और वहां पर रुरु नामक जानवर उसे तंग करता है। और वो रुरु नामक जो जानवर है, कहते हैं वो सर्प से भी ज्यादा जहरीला, सांप से भी ज्यादा विषैला, सांप से ज्यादा ईर्ष्यालु होता है और वो बहुत अत्याचार करता है। साथ ही साथ अगर हम आगे और भी आता है, साथ ही साथ अगर हम पशु हत्या करते हैं और उसका मांस खाते हैं, तो हमने अपने जीवन में जितने भी पशुओं की हत्या की है वो सब हमको नरक में उन सबसे दोबारा हमको मुलाकात होगा। केवल जीव की लालसा के लिए नहीं, बल्कि जितने भी पशुओं को हमने मारा है, चाहे वो छोटे से मच्छर भी क्यों ना हो, जो भी क्यों ना हो, तो सब कोई हमको नरक में मिलेंगे, दोबारा उनसे मुलाकात होगा। और तब क्या होगा, हम असहाय अवस्था में होंगे और वो हमारे पर अत्याचार करेंगे और हमको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। इसका बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम में। जो नारकीय लोगों का जब वर्णन आता है उसमें आता है, उसमें एक और बात भी आती है कि अगर कोई ग्रस्त व्यक्ति धन कमाता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे भी भगवान से या किसी भी देवी देवता की पूजा प्रार्थना करे, अगर वो जीव की लालसा के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड को अपने परिवार के जनों को खिलाता है, अपने परिवार के सदस्यों को खिलाता है, तो उसका नरक जाना निश्चित है। उसका नरक जाना निश्चित है, भले खुद नहीं खाए, परंतु अगर वो धन कमाता है और उस धन से अगर वो मांसाहार अपने परिवार के जनों को खिलाता है तो उसे नरक जाना पड़ेगा। और वहां पर जैसे हमने पढ़ा कि वहां पर उसके दर्द को, उसके दुख को उसके परिवार के स्वजन साथ नहीं देंगे, उसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत, मैं जब इसको पढ़ा था मैं भी खुद हैरान हो गया था कि कैसे होता है। जो स्वाद है, स्वाद के लिए जो भोजन खाते हैं उसके लिए एंजॉय सब कुछ करेंगे, लेकिन जब भुगतने की बारी आएगी तो अकेले भुगतेंगे। तो ये था, ये हालत है। मुझे याद आ गया फिर कि मैं जब वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुआ था तो मैं तो वेजिटेरियन हो गया था, पर मेरे घर में अभी भी लोग नॉन वेजिटेरियन थे तब के समय, 10-12 साल 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं वेजिटेरियन हो गया था, पर मेरे परिवार के सदस्य, मेरे मम्मी पापा, भतीजे भाभी, वाइफ, ये लोग सब अभी भी नॉन वेजिटेरियन थे। तो मैं खुद वेजिटेरियन था, पर मैं वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया था, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया था, पर मैं इनके लिए नॉन वेजिटेरियन लेके आता था।
तो मैं बोला ठीक है, इनको खाना खाओ, मैं लेके आता था। फिर धीरे धीरे मैंने भी लाना बंद कर दिया। मैंने बोला ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, सीधी सी बात है। पहले खाता नहीं था, पहले खाता था और खिलाता था, फिर खाना बंद कर दिया लेकिन खिलाना चालू था। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा। तो बहुत सही समय, ये पढ़ने से पहले मैंने ये बंद कर दिया था। जब पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत सही डिसीजन और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमने लिया कि ना खाना है ना खिलाना है। अगर खाएंगे नहीं लेकिन खिलाएंगे तो भी नरक जाना पड़ेगा। तो ये हमारा, क्योंकि कर्म का फल हमको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ये बात ऐसी आती है। तो अगर हम अपने इस जन्म में, हमने पिछले जन्म में जो भी किया हो या भक्ति में आने से पहले, ये ज्ञान लेने से पहले हमने जो भी किया उसको हमको भूल जाना चाहिए और अभी पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए और केवल प्रसाद ही हमको लेना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे पाप है, सुमेरु पर्वत जितने पूरा पापों का हमारा पर्वत है, ये सब कैसे गायब होगा जब हम कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे। कृष्ण ही एकमात्र हमको इन पापों से मुक्त कर सकते हैं। तो अगर हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं, हमने बहुत सारे तकलीफें देखी है इसी जीवन में, बहुत सारी बीमारियों का सामना किया है, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग रिश्तेदारों से, परिवार के स्वजनों से, मित्रों से, संबंधियों से हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। एक एक व्यक्ति के स्वभाव को भी हमने देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। अपने जीवन में इतने सारी तकलीफें देखी है, छोटी सी जीवन 40, 45, 50, 55 साल में हमने कितना कुछ देखा है। तो अगर हमको अभी भी लगता है कि नहीं ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है, तो आप जो भी है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे भक्ति कीजिए, दोबारा जन्म लेंगे, फिर भक्ति थोड़ी सी करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर थोड़ी सी भक्ति करेंगे। तो अगर हमको लगता है कि यही जीवन, मनुष्य जीवन, इस भौतिक जगत में आनंद ले सकते हैं तो कर सकते हैं, और लगता है कि नहीं ये जन्म हमारा लास्ट है, हमको इसके बाद जन्म नहीं लेना, हमको बहुत सीरियसली भक्ति करनी है, तो फिर हमको जैसे हमारे गुरुजन, जैसे गीता में श्री भगवान हमको जो शिक्षा दे रहे हैं, हमको शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसकी उसकी बात, हम तो बहुत लोगों की बात सुनते हैं, बहुत बाहर के लोगों की बात सुनते हैं। कभी कभी हमको कोई डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में बहुत असुविधा हो जाती है, परंतु हमको केवल गुरु का स्मरण करना है, श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करना है और उनसे कृपा याचना करनी है, जिससे हम उस मुसीबत से निकल पाए, उस मुश्किल घड़ी में हम सही फैसला लेके आगे बढ़ सके। तो वेजिटेरियन बनना, शुद्ध, अभी तो प्रश्न आता है वेजिटेरियन बनना में प्रश्न है, शुद्ध शाकाहारी बनना, प्योर वेजिटेरियन बनना, शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके प्रसाद को केवल ग्रहण करना। तो आप लोग, जो लोग अभी भी प्रसाद के लेवल पे नहीं है, तो उनसे अनुरोध है कि वो लोग जल्दी से जल्दी प्रसाद के लेवल पे आ जाए। अगर हमको भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना है, हमको लग रहा है कि हम ये जीवन हमको आखिरी करना है, तो कर सकते हैं। और जिनको इस जीवन में लगता है कि नहीं इस जगत में आनंद ही आनंद, तो वो लोग जैसे है धीरे धीरे अपने जीवन में जैसा उनको चाहिए, जिस भी स्पीड में चाहिए, वो लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रचार संदेश आता है अभी, तो इस प्रचार संदेश को हम पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। ओके, कोई पढ़ लेगा इसको, प्रचार संदेश को? Yes, Prabhu, I'll read. यस। प्रचार संदेश, कलयुग में संकीर्तन। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषों भगवान को करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार करते हैं।
इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनाने तो इसे से वीडियो बचाने स्टार्ट के कर लिए दे ताज संपन्न वीडियो किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 1.17.33। हरे ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पर कलयुग में संकीर्तन, तो कलयुग का एकमात्र उपाय है हमको संकीर्तन करना है भगवान के दिव्य नाम का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना है, भक्तों के साथ मिलकर इसका कीर्तन करना है। तो ये भागवतम में आता है कि इस कलयुग में यही यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। ये उन पंडितों का मत है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। इनफैक्ट श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी का ही प्रचार किया। स्वयं भगवान आके इस धर्म की स्थापना, संकीर्तन यज्ञ, कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इस धर्म की स्थापना करके गए। तो भगवान ने भी आके दिखाया है, भक्त के रूप में आए और दिखा के गए कि कैसे हमको ये करना चाहिए। तो आप लोगों सबको हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से करना चाहिए इसको। मैं कल एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें इस हरिनाम की महिमा के ऊपर में था। छोटा सा आर्टिकल है, मैं प्रयास करता हूं आप लोग के साथ इसको शेयर करने के लिए। स्क्रीन पे मैं देखता हूं अगर शेयर हो पाता है कि नहीं। एक्चुअली ये व्हाट्सएप में आया था मेरे पास, इंग्लिश में है, तो अगर साथ में पढ़ेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहेगा कि सब इसको फिर फॉलो भी कर पाएंगे। हरिनाम की महिमा और विशेषकर शुद्ध भक्तों के मुखावरण से अगर हम हरिनाम की महिमा सुनते हैं या हरिनाम कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप सुनते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होता है, इसको हम एक बार मैं देखता हूँ। ओके, ये हमारे जीवन में थोड़ा सा लागू होता है। इसका ये है, ये 1885 का इंसिडेंट है। सन 1885, मतलब करीब करीब 135-36 साल पहले की ये घटना है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि शिला प्रभुपाद के गुरु शिला भक्ति संत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर। वो अपने पुत्रों को, अपने परिवार को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के स्थान का दर्शन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे बंगाल में। तो कुलीना ग्राम बोल के एक जगह है, कुलीना ग्राम के बाहर साइड में, जंगल के साइड में, वो छोटा सा जगह था जहां पर चैतन्य महाप्रभु के कुछ क्लोज एसोसिएट्स वहां रहते थे। वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, वो जगह था, टूटा फूटा जगह था। तो उन लोगों ने वहां पर वो रात बिताई,
श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने स्वजनों के साथ वहां पर एक रात बिताई, और जब सुबह हुआ तो गांव वालों ने उनसे पूछा, अरे आप इस जगह में रात बिताए हैं, कैसे कर पाए? यहाँ पर कोई सो नहीं पाया आज तक इतने समय से। क्यों? क्योंकि ये जगह ब्रह्म राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस है, उसने इस जगह के ऊपर कब्जा करके रखा है, और जो भी अंधेरा होने के बाद, संध्या के बाद जो भी वहां से गुजरता है, वो ब्रह्म राक्षस उस व्यक्ति के ऊपर में पत्थर फेंकता है, ईंट फेंकता है। तो कैसे संभव हुआ? तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हाँ, उस ब्रह्म राक्षस ने हमें भी परेशान करने का प्रयास किया, पर मैंने क्या किया, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप किया, हरिनाम का कीर्तन किया, और ये सुन के वो ब्रह्म राक्षस वहां से चले गया। तो गांव वाला, क्योंकि वो लोग भक्तिविनोद ठाकुर को पहचानते थे और उनको पता था कि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक महान आचार्य है, तो उन्होंने उनसे और जिज्ञासा की कि ये हरे कृष्ण महामंत्र से ये ब्रह्म राक्षस कैसे भाग गया। तो हम लोग जहां तक जानते हैं, ये ब्रह्म राक्षस जो है इसी मंदिर का पुजारी हुआ करता था, और वो इसी मंदिर में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करता था। तो वो मृत्यु के पश्चात, जबकि वो हर्ष हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, परंतु मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म राक्षस बन गया। हम लोगों को ये बात तो समझ में नहीं आई। अब दूसरी चौंकादनी वाली बात यह है कि जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप किया तो वो वहां से भाग गया, वो वहां से चले गया। तो ये दोनों बात आप हमको समझाइए। सबसे पहला बात कि वो मंदिर का पुजारी होने के बाद मंदिर का पुजारी मतलब भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, और साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये दोनों कार्य करने के बावजूद भी उसको राक्षस की योनि मिली। और उसी राक्षस की योनि में जब उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो वो वहां से भाग गया। तो कैसे है? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उसने भले ही अपने पूर्व जन्म में, जब वो पुजारी था, भक्त था, उसने भले ही अपनी जीवा से इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया हो, परंतु उस जप में श्रद्धा की कमी थी। उस हरे कृष्ण महामंत्र, उस नाम में श्रद्धा की कमी, उस नाम में विश्वास की कमी, उस नाम में शरणागति की कमी थी, जिसकी वजह से वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था, पर साथ ही साथ अपराध भी किए जा रहा था, पाप कर्म से मुक्त नहीं हुआ था। वो पाप भी कर रहा था और साथ ही साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर रहा था, जिसकी वजह से उसका जो जप था वो भक्तिमय नहीं था, सेवापूर्ण जप नहीं था, श्रद्धा पूर्वक जप नहीं था। वो केवल एक मशीन की तरह, एक बाहरी रूप से वो जप किए जा रहा था। उसका जो अंदर ये भाव था कि, तो ये जो जप करने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी सोच, ऐसी आदतें, तो ये दूसरों को धोखा देने वाली बात थी। उसका मेन मकसद जप करने का था कि मैं दूसरों से कैसे धन प्राप्त कर सकूं, अपने आप को जप करके अपने आप को एक महान पंडित दिखाऊं, एक महान भक्त दिखाऊं, और लोगों से मैं धन इकट्ठा करूं, नाम इकट्ठा करूं, यश लूं, लोगों से यश, नाम, प्रतिष्ठा, धन, ये सब लेने के वजह से वो जप कर रहा था। ये उसका असली मकसद था। भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए वो जप नहीं कर रहा था।
तो कहते हैं कि जगदानंद पंडित के ग्रंथ है प्रेम विवर्तक, उसमें है असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं होए, नाम अक्षर भैराय बते नाम कभू नहीं। मतलब कि जो भी असाधु के संग में कृष्ण का नाम भजते हैं वो एक्चुअली में जप नहीं कर पाते हैं। वो नाम भले लेते होंगे पर वो जो नाम लेने का जो मकसद है उसको वो लोग कभी समझ नहीं पाते। तो वो नाम जो है वो भगवान का नाम वास्तविक में भगवान का नाम नहीं रह जाता है, वो एक साधारण अक्षर बन जाता है, ये बताते हैं। तो भले हरे कृष्ण अगर हम जप करते हैं परंतु हमारे अंदर में पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कृष्ण का नाम भगवान, इसलिए इस चीज को भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्काल पिता नियमित स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मितिषा मिहागनी अनुराग। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल देता हूं, जिससे जो लोग इसका उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक वो तर जाएंगे भौतिक जगत में। परंतु अगर कोई इस नाम के बल पे अपराध करता है, पाप कर्म करता है, तो भगवान क्या करते हैं, इस अपनी नाम से पूरी शक्ति खींच लेते हैं। तो ये नाम केवल नाम ही रह जाता है, क्यों? इसी भगवान उसमें से पूरी शक्ति अपनी खींच लिए हैं। तो यही बात यहाँ पर श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, जो जगन्नाथानंद पंडित ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, मतलब सेम है। और जैसे भगवान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान अपने नाम को भौतिकतावादी लोगों को उसका फायदा लेने नहीं देते हैं, क्योंकि भौतिकतावादी क्या करते हैं, भगवान के नाम से बिजनेस करते हैं। तो भगवान भौतिकतावादी मन से, भौतिकतावादी मूड से अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो भगवान उसमें से पूरी शक्ति, पूरा स्वाद, पूरा टेस्ट छीन लेंगे। और वो क्या होगा, हरिनाम करने के बावजूद भी उसमें भौतिकतावादी, उसमें पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तो वो अगले जन्म में राक्षस बनेगा। और फिर राक्षस बनेगा तो उसको तब तक उस राक्षस की योनि में रहना पड़ेगा जब तक वो वापस से हरिनाम किसी शुद्ध भक्त के मुंह से नहीं सुनता है, तब तक वो उस राक्षस की योनि में भटकता रहेगा। और जब उसका कल्याण कैसे होगा, जब वो किसी शुद्ध भक्त के मुंह से गीता, भागवत या हरि कीर्तन सुनता है, हरि नाम सुनता है, तो उसको फिर उस पाप योनि से, उस राक्षस की योनि से उसकी जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया जाता है। ये मैंने इसलिए चर्चा किया क्योंकि यहाँ पर पाप करने की प्रवृत्ति के ऊपर ही पूरा यह अध्याय था। और हम लोग साधक हैं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो हमको किस मूड से, किस भाव से जप करना चाहिए। मुझे पता नहीं आप लोगों में से किसी को भी समझ में आया, बहुत हाई लगा या बहुत डर लगा ये सुन के कि क्या होगा, क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ में जो संकोच निराकरण था उसमें यही प्रश्न था कि आपको कौन सी बात से भय लगता है। सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियन बताए। तो अभी ये सुन के मुझे पता नहीं कितने लोगों को क्या भय लगा है। अगर समझ में आया है तो डराने वाली बात है ये कि हरिनाम कर रहे हैं लेकिन राक्षस का जन्म लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हमको तो डर लगा प्रभु। तो अभी डर चेंज हो गया ना, तब दूसरा कुछ बात पे डर लगा था, अभी दूसरे किसी बात पे डर लगा है। प्रभु डर लगा प्रभु।
ओके। क्या Okay. करे प्रभु, जब जप करने बैठते ना तो उसी समय सारा याद आता है, सब काम करते हैं पर प्रभु पर करते, लेकिन क्या करे, दिमाग कहीं और चलता है, जप हाथ में रहता है, जप माला। तो बात यहाँ पर ये है सुन कि के बहुत दिमाग कहीं और भले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, योग का काम ही है दिमाग को एक जगह लेके आना, परंतु यहाँ पर है कि पाप नहीं करना चाहिए हमको। ये हरिनाम के आधार पे, हरिनाम के बल पे तो हम अगर पाप करते हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये जो पाप कर्म है वो हमको राक्षस की योनि में लेके जाएगा। हरिनाम तो हमारा उद्धार करने के लिए है। अगर हरिनाम के ऊपर श्रद्धा है कि हम हरिनाम करेंगे लेकिन पाप नहीं करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन सोचेंगे कि हरिनाम कर रहे, हम तो महान भक्त हो गए, वो तो नीच है, हरिनाम नहीं करता है, हम उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है ये हमको राक्षस की योनि में लेके जाएगी। तो ऐसा थिंकिंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, बात हरिनाम करके अच्छे तरह से हरिनाम नहीं करेंगे और राक्षस बनेंगे, ये नहीं है। राक्षस कब बनेंगे? जब हरिनाम भी करेंगे, साथ ही साथ पाप भी करेंगे, तब राक्षस की योनि में जाएंगे। नहीं तो भगवान तो कहते हैं जिसने भक्ति की है, थोड़ी सी भी भक्ति की है, वो अगले जन्म में उसको और अच्छा जीवन मिलेगा, भगवत गीता में कहते हैं, और अच्छे घर में उसका जन्म होगा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के साथ साथ अपने पाप कर्मों को बंद कर दिया है, तभी उसको अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन भक्ति के साथ साथ पाप भी करेंगे तो फिर भक्ति नहीं हुई, तब फिर राक्षस की योनि में। तो दोनों तरफ है, पाप नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे, केवल पाप नहीं करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। और अच्छा, जब तक भक्ति कंप्लीट नहीं होती है, 100% भगवत धाम जाने के पूरी रूप से योग्य नहीं बनते, तब तक हमको बेटर बर्थ मिलते रहेगा और अच्छे परिवार में, वैष्णव परिवार में, भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, जहां हम भक्ति कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अगर पाप करेंगे तो मनुष्य योनि से तो निकल गए, ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा, राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा, राक्षस का शरीर मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आप लोगों के डर के लेवल को हमने कम कर दिया इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लीलावती मोहिनी माता जी, ये पूछना है मुझे कि अगर ऐसा लगे कि जब अच्छा से होगा तो प्रचार भी अच्छा से कर पाऊंगी, ये गलत है प्रभु जी, कभी ख्याल आता है तो? नहीं, ये तो होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सीनियर डिवोटी से पूछिएगा, अगर भगवान की किसी भी प्रकार से हमको सेवा करनी है, चाहे वो प्रचार की सेवा हो, चाहे भगवान के श्री विग्रह की सेवा हो, चाहे भागवत की सेवा हो, चाहे भक्तों की सेवा हो, हम ये सेवा हमारे चैंटिंग की क्वालिटी के ऊपर में, हमारे जप की क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर हमारा जप का क्वालिटी अच्छा है तो हम सेवा भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और सेवा अच्छी तरह से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जप अच्छा है। जी प्रभु जी। तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको सेवा करनी है, और हम लोग जप में तो मांग ही रहे भगवान से सेवा। हरे कृष्ण महामंत्र का तो मतलब ये है, भगवान की शक्ति हरा, हमको भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ। तो चैंटिंग का क्वालिटी अच्छा होगा तो सेवा भी अपने आप अच्छा होगा। सेवा अच्छा करना है तो जप भी अच्छा करना है। अगर जप अच्छा नहीं करेंगे और सेवा करेंगे तो सेवा भी छूट जाएगा, चैंटिंग भी खराब होगा, सेवा भी गड़बड़ हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है जप करने का? हमको सेवा करनी है, और जप का मतलब ही है सेवा मांगना। तो वो उद्देश्य ठीक है, हम सेवा मांग रहे हैं भगवान से और सेवा के बारे में सोच भी रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस लेवल सही है, हमारा चेतना हमारा सही है। ठीक है। आज दो जन ज्वाइन करना चाह रही है, 14 को ज्वाइन करेगी 2 जन माता जी। नहीं है, वेजिटेरियन है, प्रसाद तो नहीं लेती एक जन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, खाली वो लोग फॉलो कर पाए। ओके, मीरा गुप्ता माता जी बोलिए, आपका डर कम हुआ थोड़ा सा? हाँ, एक अच्छा जप कैसे किया जा सकता है प्रभु? अच्छा जप मतलब ध्यान से कैसे अच्छा हो सकता जप है? यही है कि हमको जोर जोर से जप करना चाहिए। हमको हर एक अक्षर, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हमको एक एक अक्षर को हमको सुनना है। हम सुनेंगे तो हमारा जप अच्छा है, हम नहीं सुनेंगे, मन ही मन में बड़बड़ाएंगे, अक्षरों को खा जाएंगे, तो जप खराब है। अच्छा जप
हर एक अक्षर को जब हम बोलेंगे, हर एक अक्षर को सुनेंगे, भले 2 के बदले हमको 2.5 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, हमारा जप अपने आप अच्छा हो जाएगा। अक्षर को सुनना है हमको, यही असली जप। गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी मन में दूसरी कोई बात आती हो तो जोर जोर से जप किया करो, तो जितने भी ख्याल है ना सब भाग जाएंगे। जैसे एक जगह में बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं, कबूतर क्या करते हैं, आके बहुत शोर मचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाँ। जोर से ताली बजाते हैं तो कबूतर सब उड़ जाते हैं और जगह शांत हो जाती है। वैसे ही हमारे मन में जो भी ख्याल आते हैं, इन कबूतरों की तरह आके हमारे जप को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम जोर जोर से आवाज करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से जप करेंगे, तो ये सारे कबूतर, मन के कबूतर उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, और हमारे पास केवल हरि नाम बचेगा। केवल हम हरि नाम की आवाज को, हरि नाम की ध्वनि को सुनेंगे। ठीक है, मंजू जायसवाल माता जी, आप कुछ बोलने? हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप बुक भेजे हैं प्रभुपाद आश्रय और कृष्ण सेवक, जिसको जिसको चाहिए, कुछ राखी माता जी के पास है और कुछ अंजू मित्तल के पास है, तो जिसको जिसको चाहिए ले लेने के लिए। और एक बात, नीता गुप्ता माता जी, आपके पास 5 गीता है माता जी, आप उनको जो फॉर्म है आप राखी सिंह को भेज दीजिए पैसा के साथ। नीता गुप्ता माता जी, ठीक है, बुक्स का हम लास्ट में कर लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन आंसर को ले लेते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, पहले प्रश्न और किसी को कुछ है तो वो ले लेते हैं। ओके, अमिया रमन माता जी, अमना जायसवाल माता जी, अंजू मित्तल माता जी, कविता अग्रवाल माता जी, भावना ऊजा। ओके, भावना कोमल, you all also had some questions over here. No प्रभु, no प्रभु। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। शुरू में डर वाला बात, ये जो हमने भक्ति विनोद ठाकुर का पढ़ा था, तो अभी उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया आई थिंक। ओके, हाँ प्रभु। ठीक है, मुकेश शाह प्रभु, राजेश ईसानी प्रभु, राखी जायसवाल माता जी, राखी सिंह माता जी, ओके, अंजू मित्तल माता जी। प्रभु जी, थोड़ा बहुत डर लग रहा है प्रभु जी। क्यों, हमने तो डर को भी हटा दिया। नहीं प्रभु जी, डर तो है, इतना बड़ा परिवार में थोड़ा बहुत तो गलती होता ही है ना प्रभु जी। डर भय तो गलती का प्रार्थना है, हरिनाम का आश्रय लेना ही सबसे बड़ा वही है। हम जानबूझ के तो नहीं करता, भौतिक जगत में हमको इतना ज्ञान नहीं है, हम अब जो है इसलिए हमको धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, हरिनाम को ठीक से करना चाहिए। हरिनाम जब तक अगर हम हरिनाम ठीक से नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। हरिनाम को ठीक से करेंगे तो अपने आप सब गलतियां ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जब का क्वालिटी हमको अच्छा करना है, जब की क्वालिटी को बढ़ाना है, हरे कृष्ण महामंत्र की क्वालिटी को बढ़ाना है। क्वालिटी अच्छा रहेगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। क्वालिटी सही नहीं रहेगा तो सारे प्रॉब्लम्स एक के बाद दूसरी का तीसरा आते रहेंगे। तो मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, मेरा मकसद है कि हरिनाम के जप की क्वालिटी को अच्छा करना, जप की क्वालिटी को अच्छा हमको करना चाहिए। क्योंकि बीच बीच में हम क्या होता है ना, हम क्वांटिटी के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि हम क्वालिटी भूल जाते हैं। हमको लगता है 16 माला कंप्लीट, ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एकदम जैसे रणभूमि में विजय प्राप्त होके आ गए, ऐसे लगता है हमको। 16 माला जब जैसे कंप्लीट करते हैं तो नहीं, अगले दिन फिर से करना है, ठीक से करना है कि नहीं वो है। 16 माला तो करते हैं लेकिन ठीक से करते हैं कि नहीं वो हमको देखना जरूरी है। तो अगर हम 16 माला ठीक से नहीं करते हैं तो एक माला का भी फायदा नहीं है, लेकिन 16 माला हम ठीक से करते हैं तो उसका बहुत फायदा है। ठीक से करने से ही फायदा है, खाली ऐसे करने से फायदा उसका नहीं है। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न, किसी को कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मुकेश प्रभु बोलिए। अच्छा, यहाँ पे जो मतलब संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली शब्द का क्या अर्थ होता है? कली मतलब कलयुग, कलयुग। अच्छा, कली का शब्द मतलब कलयुग। कली एक व्यक्ति है, जो 4 युग है ना, हर एक पर्सनालिटी है। सतयुग एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है।
द्वापर एक व्यक्ति है, त्रेता एक व्यक्ति है, कलयुग एक व्यक्ति है। ठीक है, ये सब एक पर्सनालिटी कलयुग है। से संबंधित है। यस यस यस, कली उसका नाम है, और क्योंकि ये युग कलयुग है तो इसलिए नाम कली का युग है। इस युग में कली का राज है, कली एक मनुष्य है, उसका राज है इस युग में, इसलिए बोलते हैं कलयुग। ठीक है जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है किसी को, तो हम लोग फिर इसी सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा।